बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर एंड टेक्निकल एजुकेशन बाय हाफिज़ हुसैन। जी हाँ, जैसा कि आप सबको मालूम है कि ई ट्रांसफ़र फॉर ओपन मेरिट एंड ऑल कैटेगरीज एक्सेप्ट हार्डशिप ग्राउंड्स, सारी की सारे जो ट्रांसफ़र ओपन हुए हैं, जो ई ट्रांसफ़र यानी ऑनलाइन जो ट्रांसफ़र ओपन होंगे वो 12 अगस्त 2024 से ओपन हो गए हैं। तो इसके अंदर ओपन मेरिट एप्लीकेशंस के हवाले से आज मैं आप लोगों को कुछ रूल्स के ओपन मेरिट एप्लीकेशन के लिए कौन कौन से रूल्स हैं, रूल्स फॉर ओपन मेरिट, इसके मुतल्लिक तमाम रूल्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो आप लोग इस वीडियो को मुकम्मल डिटेल के साथ लाजमी देखिएगा। इससे पहले कि वीडियो की डिटेल की तरफ जाए, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरे इस चैनल पर न्यू है लाजमी इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, पसंद आए तो शेयर भी कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी दबाएँ। और इसके अलावा मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि जो भी ट्रांसफ़र के जितने भी रूल्स हैं, पॉलिसी है म्यूचुअल की, कंपनसेट ग्राउंड की, वो सारी की सारी वो प्लेलिस्ट आपके सामने है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया है, वहाँ पर जाकर आप सारे हर तरह के रूल्स वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर पूरी प्लेलिस्ट दी हुई है, तो आप लोग वहाँ पर जाकर आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए क्योंकि मुकम्मल पॉलिसी और मुकम्मल रूल्स वहाँ पर हर एक के लिए अलग-अलग वीडियो बनाई हुई है, आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो को हम डिटेल से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पहले रूल की बात कर लेते हैं। तो मौजूदा स्कूल में कम से कम ओपन मेरिट के लिए आपको 3 साल गुजार लेने चाहिए। गुजार लिए होंगे तभी आप अहल होंगे अप्लाई करने के ओपन मेरिट के लिए एप्लीकेशन के। दूसरा रूल, तमाम कैडर के टीचर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर EST, PST, SSC जितने भी कैडर्स हैं तमाम टीचर कैडर के अप्लाई कर सकते हैं ओपन मेरिट के अंदर। इसके अंदर इंटर डिस्ट्रिक्ट और इंट्रा डिस्ट्रिक्ट, इंटर के अंदर इंटर का मतलब होता है कि दूसरे डिस्ट्रिक्ट से भी अप्लाई कर सकते हैं, और इंट्रा का मतलब है कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो लोग होते हैं, जो टीचर हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इंटर डिस्ट्रिक्ट अप्लाई करने के लिए यानी किसी और ज़िले से अप्लाई करने के लिए मुतलका ज़िला यानी जिसमें आप लोगों ने जाना है में मुतलका सब्जेक्ट ग्रुप का रिक्रूटमेंट कोटा मौजूद हो। अब ये वाली क्या चीज़ है, सब्जेक्ट ग्रुप का रिक्रूटमेंट कोटा क्या चीज़ है, ये मैं अब आप लोगों को समझाता हूँ। चलते हैं कि इसका सब्जेक्ट ग्रुप का कोटा और रिक्रूटमेंट कोटा क्या चीज़ है, ये मैं अब आप लोगों को बताता हूँ। जी हाँ, सब्जेक्ट ग्रुप आप लोगों को ये सामने ये वाले आ गए, ये वाले सब्जेक्ट ग्रुप है यानी EST, SSC अरबिक के एक ग्रुप, इस तरह EST जनरल, EST इंग्लिश, उर्दू, आर्ट्स, EST SC ओरिएंटल, EST वर्नैकुलर, ये एक ही ग्रुप के अंदर है। यानी आप लोग अगर EST आर्ट्स के अंदर है तो आप EST ओरिएंटल के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, आप EST इंग्लिश के अंदर है तो आप EST आर्ट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारे ग्रुप यानी इनको ग्रुप बना दिया है। अब इनका कोटा और प्रमोशन का क्या मतलब है कि अगर आप किसी और ज़िले से आ रहे हैं, मिसाल के तौर पर कोई ज़िला फ़र्ज़ के लाहौर है, लाहौर के अंदर जो EST, हम लोग पहले ज़िले की बात कर लें, EST अरबिक, SSC अरबिक की, अगर तो लाहौर के अंदर 100 सीटें मौजूद हैं, अब उन 100 सीटों में से जो 50 सीटें होंगी वो प्रमोशन के लिए रख दी गई हैं और जो 50 सीटें वो रिक्रूटमेंट के लिए रख दी गई हैं। ठीक है, अब अगर वो प्रमोशन दूसरे ज़िलों से अगर कोई ट्रांसफ़र करवाएगा तो वो 100 सीटों पर अप्लाई नहीं करेगा, बल्कि वो रिक्रूटमेंट वाली जो 50 सीटें रहेगी उनके ऊपर अप्लाई करेगा। तो ये बात आपने जहन में रखनी कि अगर 100 सीटें खाली हैं तो उन 100 सीटों में से 50 प्रमोशन के लिए मुख्तस कर दी गई हैं और 50 रिक्रूटमेंट के लिए मुख्तस कर दी गई हैं। और जो बाहर वाला बंदा यानी बाहर से डिस्ट्रिक्ट वाला, यानी फ़र्ज़ किया लाहौर, मुल्तान से किसी ने लाहौर में ट्रांसफ़र करवाना है तो जो मुल्तान वाला करेगा वो 50% जो रिक्रूटमेंट वाला कोटा है यानी 50 सीटें जो रिक्रूटमेंट वाली उसके ऊपर अप्लाई होगा, वो प्रमोशन वाली के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, यानी अगर रिक्रूटमेंट की सीटें मुकम्मल हो जाती है तो फिर वो अप्लाई करने का अहल नहीं होगा, ये इसका मतलब है। इस तरह EST मैथ वाले EST साइंस के ऊपर, EST साइंस वाले EST मैथ के ऊपर अप्लाई कर सकेंगे। इसी तरह ये SST आर्ट्स, SC इंग्लिश और SSC उर्दू ये आपस में ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। SSC मैथ, फिज़िक्स मैथ और SST साइंस ये आपस में ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। इसके अंदर कंप्यूटर साइंस का किसी के साथ कोई ग्रुप नहीं बनाया गया, कंप्यूटर साइंस सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर साइंस के साथ ही अप्लाई कर सकेगा और उसका STR का बहुत बड़ा प्रॉब्लम अभी भी मौजूद है, क्योंकि कंप्यूटर साइंस वाले अगर किसी भी जगह पर लैब मौजूद होगी तो वहाँ पर अप्लाई कर सकेंगे, अदरवाइज़ वो अप्लाई नहीं कर सके। इसके अलावा कोटा ग्रुप को 2 तरह से देखा जाएगा। जो कोटा ग्रुप मैंने अभी आप लोगों के साथ शेयर किया है, इसको 2 तरह से देखा जाएगा। नंबर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितने टीचर्स प्रमोट हुए हैं। ठीक है, एक तो ये देखा जाएगा कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर, मैंने अभी आप लोगों को पीछे समझाया भी है कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितने टीचर प्रमोट हुए हैं। मिसाल के तौर पर लाहौर के अंदर 100 टीचर हैं तो उसमें 50 प्रमोशन वाले, 50 रिक्रूटमेंट वाले हैं। जितने प्रमोट हो गए उनको प्रमोट की कैटेगरी में डालकर उतनी सीटें फिल कर दी जाएगी, बाकी सीटें खाली छोड़ दी जाएंगी। और दूसरा देखा जाएगा कितने टीचर रिक्रूट हुए और कितने टीचर दूसरे अजला से आए। अब निचली फ़र्ज़ के 50 सीटें थी तो 50 सीटों में अगर जो रिक्रूट हो गए वो 50 में से 30 रिक्रूट हो गए और 50 इंटरनली किसी ने अप्लाई कर दिया
उसमें से यानी 10 अप्लाई कर दिए किसी ने इंटरनल, यानी उसी लाहौर के अंदर से अप्लाई कर दी 10, तो 10 वो सीटें गई, और 10 सीटें वो वाली लेंगे जो बाहर यानी मुल्तान इधर उधर के डिस्ट्रिक्ट से आएंगी, तो वो वाले रिक्रूटमेंट वाले कोटे के अंदर ही जाएंगी। इसके अलावा मेल और फीमेल स्कूल का दोनों का कोटा अलग अलग बनाया जाएगा, यानी जो कोटा मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया ग्रुप जो बनाए हैं वो मेल और फीमेल दोनों का अलग अलग होगा, इसके अंदर आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं। इसके अलावा कोटा कैलकुलेशन का फार्मूला आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं जो पॉलिसी रूल्स के अंदर मौजूद है। मिसाल के तौर पर उन्होंने बताया कि SSC रेबी के 120 सीट्स है, इसमें से 50% यानी 120 की 50% 60 सीटें प्रमोशन के लिए और 60 सीटें रिक्रूटमेंट के लिए है। तो जो टीचर प्रमोट हुए हैं वो 50 हैं और जो टीचर रिक्रूट हुए हैं वो 40 हैं, तो 60 में से जो प्रमोशन के लिए अवेलेबल सीट्स हैं वो 10 रहेगी, क्योंकि 60 सीटें टोटल थी, 50 प्रमोट हो गए तो 10 सीटें अवेलेबल है प्रमोशन के लिए, और इनिशियली रिक्रूट हुए थे 40। तो अब जो अक्रॉस डिस्ट्रिक्ट यानी इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र के लिए और रिक्रूटमेंट के लिए जो सीटें बच गई हैं वो बच गई हैं 20। तो ये था पूरा कोटा कैलकुलेशन ओपन मेरिट के। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए भी आप लोगों के साथ बताया जाएगा, और इसके अलावा आप लोगों के साथ ये भी शेयर किया जाएगा कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र के अलावा आप लोगों के साथ ये भी शेयर किया जाएगा कि टीचर रिक्वायरमेंट कितनी है। ये नेक्स्ट वीडियोस आप लोगों के साथ ये आएंगी, और पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है ई ट्रांसफ़र के हवाले से। आप लोग उस प्लेलिस्ट को देखकर अपने मुतल्लिका क्वेश्चन आप लोग वहाँ पर जाकर पूछ सकते हैं, मुतल्लिका क्वेश्चन वहाँ पर जाकर आप अपना ढूंढ सकते हैं। हर तरह का जितना भी पॉलिसी है उसको मैंने मुकम्मल सारी वीडियोस के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं, मेरे फेसबुक पेज के ऊपर पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों का कोई जो भी मेरे चैनल पर न्यू हो, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, पसंद आए तो शेयर भी कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि जो भी नई अपडेट हो फ़ौरन से पहुँच सके। ओके डियर टीचर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह।